नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल माई कॉमर्स क्लास में। मैं हूँ लाल सर और आज का जो हमारा विषय एक हरास से संबंधित जो चैप्टर चल रहा था उसी को हम आगे बढ़ाते हुए फिर एक क्वेश्चन के साथ उपस्थित हुए हैं। तो उसी क्वेश्चन को हम आज सॉल्व करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मेरा उन सभी छात्रों से अनुरोध है जो हमारे चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे सारे वीडियो जितने हैं उनको भी लाइक करें ताकि आपको हमारे चैनल पे एक आपके अकाउंटेंसी से संबंधित हर एक चैप्टर टॉपिक वाइज मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं। हरास से संबंधित जो घटते क्रमागत विधि या शेष विधि वाला जो क्रम चल रहा था उसी में हम एक सवाल और आज सवाल है। तो क्या है सवाल, देखिए। एक फर्म ने एक ट्रक 1 जनवरी 2017 को 8 लाख में क्रय किया। 1 जुलाई 2019 को ट्रक खराब होने के कारण 4,80,000 में बेच दिया। फिर क्रमागत ह्रास विधि द्वारा 20% वार्षिक दर से ह्रास लगाकर ट्रक खाता बनाइए। खाता प्रति वर्ष 31 दिसंबर को समाप्त होता है। देखिए यहाँ पर 8 लाख का एक मशीन खरीदा गया। कब खरीदा गया? 1 जनवरी 2017 को खाता बंद हो रहा है 31 दिसंबर को। तो इसी को हम शुरू करते हैं। मशीन खरीदना 2017 जनवरी 1 को टू बैंक 8 लाख का मशीन खरीदा गया। 8 लाख की मशीन खरीदा। फिर बेचा कब? 1 जुलाई 19, 17, 18, 19 यानी तीसरे साल में मशीन को बेचा है। तो फिर तीसरे साल तक हम चलेंगे। तो तीसरे साल तक तब तक हम हरास चलेंगे कितना परसेंट? 20% हरास। अब 31 दिसंबर को बंद हो रहा है 2017 दिसंबर 31 में बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 8 लाख का 20%, 8 दूनी 16 यानी 1,60,000 रुपये आपका यहाँ पर हरास हो गया। 1,60,000। इस 8 लाख में से 1,60,000 घटाने के बाद यानी 1 लाख घट गया 7 लाख। 7 लाख में से 60,000 और कम कर दिया मैंने। तो हमारा जो बैलेंस बचेगा इसी तारीख में बाय बैलेंस CD 8 लाख में 1,60,000 घटाया मैंने, कितना बचेगा? 6,40,000। कितने की मशीन बची? 6,40,000 का। अब टोटल यहाँ पर हो जाता है हमारा दोनों तरफ 8 लाख और इधर का भी हो गया 8 लाख। इसके बाद दूसरे साल पर हम चलते हैं। यहाँ पर 31 मार्च 17 दिसंबर 17 था। अब आता है 2018 जनवरी 1 को टू बैलेंस BD 6,40,000 रुपये की मशीन। अब इसको भी हमने लास्ट तक चलना है 2018 दिसंबर 31 में बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब 8 लाख में लगा था 1,60,000 रुपये 20%। अब शेष विधि है, क्रमागत विधि है, तो जो शेष लगेगा उसी पे लगाना है। शेष हमारा आया 6,40,000, उसका 20% लगाएंगे तो 6,40,000 का 10% तो 64,000 हो जाता है। 64 को दुगना कर दीजिए 1,28,000 रुपये हो जाता है। तो यहाँ डैप जो लगा हमारा 1,28,000 रुपये, जो डैप हो गया 1,28,000। 64 दूनी 128 होता है तो 1,28,000। अब इसका बैलेंस बाय बैलेंस CD 6 लाख में से 1 लाख घट गया 5,40,000 में से 28,000 घट गया तो 12,000। तो हमारा जो बैलेंस बचा 5,12,000 रुपये। जो बैलेंस बचा 5,12,000 रुपये। टोटल बैलेंस दूसरे साल का जो बैलेंस बचा 6,40,000, ये योग हो गया, यहाँ भी योग हो गया 6,40,000।
अब आते हैं तीसरे साल निर्णायक, जो जिस साल हमने मशीन को सेल किया है, बेचा है। कब बेचा? 1 जुलाई 2019 को। जब अब चलेगा कौन सा? 2019। तो पहले हम क्या करते हैं, बैलेंस लिख लेते हैं यहाँ पर। 2019 जनवरी 1 को ये आ गया आपका टू बैलेंस BD 5,12,000। 5,12,000 कब बेच दिया? बीच सत्र में, जुलाई 2019 में, जुलाई 1 को। बाय कितने में बेच दिया? बाय बैंक अकाउंट में करके 4,80,000 में बेच देता है मशीन को। 480 में बेचा, लेकिन कब? 6 महीने चलाने के बाद, क्योंकि 1 जनवरी से जुलाई 1 को यानी 30 जून तक तो मशीन को यूज किया है, चलाया है। तो 6 महीने का ह्रास तो लगना है। 6 महीने का ह्रास कितना लगेगा? फिर उसके बाद हम देखेंगे कि उसका मुनाफा या हानि कितनी हो रही है। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 6 मंथ का 5,12,000 का 5 लाख का 20%, 1 लाख। 12,000 का 20%, 24। 12,000 का 10% तो 1,200 हो जाता है, 20% 2,400 हो जाता है। यानी कि हमारा जो 1 लाख 5,12,000 का 10% 51,200, 20% 1,02,400 रुपया। तो हमारा यहाँ पर 1,02,400 रुपया तो पूरे साल का हो गया। तो आधा हमने करना है, या यूँ कह लें कि 20% साल का है तो 10% निकाल लेते हैं, तो वही हमारा आधे वर्ष का ह्रास हो जाता है। 20% 1,02,400 रुपया करते हैं। अब उसी को हम आधा कर लेते हैं, 51,200। तो सीधे 10% ही निकाल लीजिए, क्योंकि 20% साल का है तो 10% आधा कर लेते हैं। 10% आधा तो 20% हो जाएगा। आधा कर लेंगे, 10% भी निकालेंगे तो 51,200 आएगा। या 20% निकाल लीजिए, 1,02,400 आ जाएगा, उसका आधा कर लीजिए, 51,200 आएगा। जैसे भी करिए 51,200 आएगा। अब इसका ह्रास जो हमारा 6 मंथ का बनेगा 51,200 रुपये हमारा ह्रास हो गया इस मशीन का 6 महीने का। अब देखिए लाभ हानि। 5,12,000 की मशीन को 480 में बेचा है, लेकिन जिस दिन बेचा, जिस दिन मैंने मशीन को, फर्म ने मशीन को सेल किया है, उस दिन इसकी लागत कितनी थी निकालने के बाद पता चलेगा। जिससे 5,12,000 की मशीन में 51,200 रुपया घटा दिया मैंने, तो ये हो जाएगा 800। यहाँ 0 और 11 में से 5 गया 6, 4,60,800 रुपये की मशीन कितने में बेच दिया? 4,60,800 की मशीन 4,80,000 में बेचने पर इसको मैंने 4,80,000 में बेच दिया। तो कितना हो गया? मुनाफा हो रहा है, क्योंकि लागत से बिक्री का मूल्य ज़्यादा होना मुनाफा है, और लागत से जब बिक्री का मूल्य कम हो जाएगा तो वहाँ पर फर्म को नुकसान हुआ है। तो लेकिन यहाँ पर फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा कीमत हो रहा है। ज़्यादा कीमत होने पर कितना ज़्यादा हो गया भाई? 460 की मशीन और 480 में तो 20,000 तो हमारा यही हो गया, लेकिन 20,000 में भी 800 रुपया और है। तो यहाँ जो हमारा मुनाफा हुआ इसी जुलाई 1 को टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 19,200 रुपये, 19,200 रुपये का हमारा मुनाफा हुआ है। अब दोनों तरफ का योग कर लेते हैं, तो 480 8 5 13 5,31,200 ये हो गया। अब यहाँ हो गया योग 200 9 10 11 1 2 और 3 5,31,000 रुपये का योग हो गया। यानी कि इस मशीन को बेचने पर 6 महीने बाद जब बेचा है मैंने, तो बेचने पर मुझे 19,200 का मुनाफा हुआ है। तो इसी तरीके से अगर
पहले बेच देता या 1 साल और चला के बेचता तो इसी तरीके से हम लाभ हानि निकाल लेते। तो इस तरीके से आज का सवाल हो गया लाभ हानि निकालना क्रमागत विधि से, राइट डाउन वैल्यू मेथड से हमारा जो ह्रास का जो निकला है। तो इसी तरीके से और एक सवाल के साथ अगली वीडियो में फिर मिलेंगे ह्रास से संबंधित एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।